नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये चंद्र प्रकाश जी ने भेजी है। चंद्र प्रकाश जी का उम्र करीब 18 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ये घटना भी लगभग 20 साल का हो चुका है बीते हुए। चंद्र प्रकाश जी कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मेरी उम्र 18-19 के बीच में रही होगी जब ये मेरे साथ में घटना हुई थी। मैं और मेरे पिताजी खेत में सब्जी उगाते थे, फसल उगाते थे और मैं पढ़ाई भी करता था। मेरे पास में साइकिल थी जिससे मैं स्कूल आता था, जाता था। और एक दिन हमारे ननिहाल में मेरी माँ और मेरी बहन को जाना पड़ा। पिताजी छोड़ करके आए। वहाँ पर कुछ उनका कोई फंक्शन था जिसमें उनको जाना ज़रूरी था। तो मैं तो रह गया था, लेकिन पिताजी, माँ और मेरी छोटी बहन सब लोग चले गए थे। और पिताजी बोले थे कि रात को रुक करके और अगले शाम तक को जो लास्ट बस है 9 बजे रात की, उससे वो लौट आएंगे और तुम साइकिल लेकर के रोड पर स्टैंड पर आ जाना। मैं वैसे ही किया था। अगले दिन मैं सारा खेतों में अपना काम जो भी था वो करके और फिर मैं शाम के टाइम 8 बजे के आसपास मैं अपनी साइकिल लेकर के रोड पर आ गया था जहाँ पर बस रुका करती थी हमारे गांव की। वैसे हमारे गांव में लोग कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, जो ठंडी के टाइम में अलाव जला करके बैठते थे, हम भी उन लोगों के पास में किस्से कहानियाँ सुनने के लिए चले जाते थे। वो लोग बड़े मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करते थे। और जब भूत प्रेत पर बात आती थी तो बड़े चाव से कुछ घटनाएं बताते थे। उन्होंने बताया था कि जहाँ पर हम आए हुए हैं, बस स्टैंड जो है रोड पर, वहाँ पर कई बार किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो कभी नज़र नहीं आती। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भूतों की मंडली गुजरती है जिसमें बहुत सारे भूत होते हैं और वो एक साइड को चलते हुए जाते हैं। और जो उन भूतों के बीच में नज़दीक आ गया तो भूत उनको अपनी टोली का सदस्य बना लेते हैं और फिर वो इंसान कोई भी हो दोबारा उनकी मंडली से बाहर नहीं निकल पाता। वो सदा के लिए उन्हीं के मंडली में रह जाता है। तो ऐसी कहानियाँ हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। अब मैं समझता था कि ये कहानियाँ एक ऐसी है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए हुए बनाई हुई, और इसका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद मनोरंजन करना लोगों का। अब एकांत में मैं तो खड़ा था वहाँ पर साइकिल लेकर के, और रात के 8 से ऊपर का टाइम हो चुका था। एक आध गाड़ियाँ ज़रूर गुजर रही थी रोड पर, और गुजरने के बाद में रोड बिल्कुल खाली हो जाता था, सून सपाटा पड़ जाता था। और आज वैसे भी अंधेरी रात थी, बिल्कुल काला अंधेरा हर जगह दिखाई पड़ रहा था। हाँ, आसमान में ज़रूर बादल नहीं थे तो तारामंडल बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब पिताजी की बस आएगी, लास्ट बस। मैं रोड के साइड में साइकिल खड़ा किए और जिधर से बस आना था उधर ही देख रहा था। जब कोई
रोशनी दिखाई पड़ती तो मैं समझता कि शायद यही बस है जिसमें हमारा परिवार आ रहा है, लेकिन वो तो कोई ट्रक निकल जाता या फिर कोई दूसरी गाड़ी। फिर मैं मायूस होकर के इंतज़ार करने लगता। अब रात के 9 बज चुके थे। अब बस को आने का टाइम तो बीतता जा रहा था, लेकिन बस मुझे अभी नज़र नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे गांव के जो पगडंडी थी जिससे मैं आया था, उधर से कोई सफ़ेद कपड़े में आता हुआ दिखाई पड़ा। मैं उधर देखने लगा कि आखिर कौन है जो इतनी रात को गांव से और बाहर आ रहा है रोड साइड में, कहाँ जाएगा। मैं जब वो इंसान बिल्कुल पास में आया तो मैं देखा कि वो एक अधेड़ थे जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल की रही होगी। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उस अंधेरी रात में उनके कपड़े जो थे चमक रहे थे। एक लग रहा था कि जैसे उसमें से रोशनी सी निकल रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था, देखने में लग रहा था। वो अधेड़ व्यक्ति मेरी साइकिल के थोड़ी दूरी पर आकर के रुक गए थे और वो उल्टी दिशा में देखने लगे थे। मैं उनकी तरफ देखने लगा। वो मेरे गांव के तो नहीं लग रहे थे, मैंने उनको तो कभी देखा नहीं था। हाँ, हो सकता है कि कोई रिश्तेदारी में आए हो और वापस जा रहे हो, मुझे ऐसा ही लगा था। हाँ, मैं उनके पास में नज़दीक पहुंच गया और राम राम बोल करके कहने लगा कि अंकल जी, आप कहाँ के हो? क्या हमारे गांव में गए थे? वो मेरी राम राम को तो जवाब नहीं दिए, लेकिन हाँ, मुड़ करके मेरी तरफ देखने लगे। मैंने दोबारा उनको राम राम किया। शायद मैंने सोचा कि ये आवाज़ सुनी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो राम राम के जवाब नहीं दिए। मैं फिर बोला कि अंकल जी, क्या मेरे गांव के हो या कोई रिश्तेदार हो? किसके घर आए थे और इतनी रात में आप अकेले क्यों जा रहे हो? वो मेरी बात को सुने तो ज़रूर और बोलने लगे कि तुम किसके बेटे हो, किसके घर के हो? मैं उनकी जो प्रश्न था उसका जवाब मैं देने लगा। मैंने अपने पिताजी का नाम बताया कि मैं इनका बेटा हूँ। वो कुछ सोचने लगे थे, शायद उनको याद नहीं आ रहा था। वो दिमाग को खुजला रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे। अब फिर वो बोले, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? मैं आश्चर्य से देखने लगा कि ये इंसान जो मेरे पिताजी को नहीं जानता है, वो दादाजी को कैसे जान लेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने दादाजी का नाम बताया तो मैंने देखा उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और बोलने लगे, अरे तुम उसके पोते हो? नाम रख करके मैंने बोला, हाँ जी। काफ़ी बड़े हो चुके हो, घर में सब लोग सही हैं ना? यानी कि हाँ जी, सब कुछ सही है आपकी दया से। अब मैं पूछ ही बैठा कि अंकल, आप अपना परिचय तो दो। वो कहने लगे, बेटा मैं भी इसी गांव का हूँ, लेकिन मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पर सालों से, मैं कहीं और रहता हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, ना तुम्हारे पिताजी। हाँ, तुम्हारे दादाजी मुझे जानते हैं, उनसे मेरी दोस्ती थी। वो अपना परिचय बताने लगे थे। मैं फिर पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, शहर में रहते हो? तो वो कुछ नहीं बोले, बस वो रोड के साइड में, उल्टी साइड में देख रहे थे, जिधर हमारी बस आकर के उधर जानी थी, उस साइड में। मैंने देखा कि कुछ सड़क पर गुब्बार सा उठ रहा था और तेज़ हवा जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे आंधी सड़क पर चलती है हुई आ रही हो। और देखते ही देखते वो तेज़ आंधी और सड़क पर गुब्बार सा एकदम दौड़ता हुआ हमारी तरफ आने लगा था। हाँ, मैं उस अंकल जी के पास ही खड़ा था और तभी वो अंकल बोलने लगे, बेटा
तुम दूर जाओ यहाँ से, जितना दूर हो सके सड़क से दूर भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। भागो बेटा यहाँ से, दूर भागो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिर कौन लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा कि बस आंधी आ रही है, वो धूल भरी आंधी है और तो कुछ नहीं है। लेकिन वो अंकल तो मुझे भगाने पर लगे हुए थे। दूर जा बेटा, भाग जा यहाँ से, दूर जा, जा कहीं छिप जा। मैं हटा नहीं वहाँ से। मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि अंकल कहना क्या चाह रहे थे, किससे बचने के लिए कह रहे थे। वहाँ तो अंकल थे और मैं था, और तो कोई था ही नहीं। तभी उन्होंने मेरे को जोरदार एक धक्का दिया था। और जैसे ही उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखा था, मेरे शरीर में तो एकदम झंझनाहट सी हो गई थी और लगा कि जैसे बहुत तगड़ा करंट का झटका लगा हो। अब मैं दूर जा गिरा था एक पेड़ के पास में, और तभी वो आंधी वहाँ पर पहुँच गई थी और वो अंकल वहीं पर खड़े हुए थे। और मैंने देखा उस आंधी में वो अंदर चले गए थे, समा गए थे कहा जाए तो। अब उस आंधी में मैं ध्यान से देखने लगा, वो धूल के बाउंडर में मुझे तो बहुत सारे लोग उसमें दिखाई पड़ रहे थे, और सारे वो सफ़ेद कपड़ों में। कई उम्र के लोग थे, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, औरत भी थी, महिलाएं भी थी। और इतने सारे लोग, कौन है ये लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी हमारे गांव का जो किस्सा सुना था, एक बुजुर्ग ने जो बताया था, वो मेरे दिमाग में कौंध गया। क्या कहीं ये जो किस्सा मैंने सुना था, ये यही तो बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटना कभी कभी रोड पर सुनाई पड़ती है और दिखाई पड़ती है लोगों को, जो बहुत सारे भूतों की मंडली रोड से गुजरती है। और मेरे मन में तो एकदम डर सा बैठ गया। मैं अभी भी रोड पर गिरा हुआ था और अपना सर उठा करके देख रहा था, और उस आंधी की तरफ में उन लोगों को मैं देख रहा था जो उस धुएं के गुबार में नज़र आ रहे थे, और वो आगे की तरफ चलते हुए जा रहे थे। अब तो सारा शरीर मेरा कांप गया था। मैं एकदम डर से थर 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 मेरा बदन कांपने लगा था। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और एकदम मुंह सूखा हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन सब बस से आने वाले थे। कहीं ये लोग उनको भी ना पकड़ लें बस उतरते ही। मुझे यही डर लगा हुआ था। लेकिन देखते ही देखते वो धुएं के गुबार अब गायब हो चुका था। अब बिल्कुल रोड पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और तभी मुझे एक रोशनी रोड पर आती हुई नज़र आई, लेकिन मैं उस जगह से उठा नहीं। मैं जहाँ था गिरा हुआ, वहीं पर मैं बिल्कुल लेटा हुआ था। अब मैं उस रोशनी की तरफ देखने लगा। वो रोशनी तेज़ी से हमारी तरफ आ रही थी सड़क पर। आज जब रोशनी नज़दीक आई तो मैं देखा वो बस थी। लेकिन फिर भी मेरा हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं खड़ा हो जाऊं और उस बस के पास में जाऊं। बस आकर के रुकी, और जब रुकी तो उसमें से पहले मेरे पापा उतरे, फिर मेरी बहन, और लास्ट में मेरी माँ उतरी। और फिर वो सामान मेरे पापा बस से उतार करके नीचे रखे, और फिर बस चल दी। और मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था, और पापा की नज़र चारों तरफ घूम रही थी, शायद वो मुझे ढूंढ रहे थे। और तभी मैं जल्दी से उठा और दौड़ता हुआ पापा के पास पहुंच गया था। पापा से लिपट करके मैं रोने लगा था डर के मारे। पापा कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्या किसी से तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुई, किसी ने तुम्हें मारा है, नाम बताओ उसका, मैं छोड़ूंगा नहीं। पापा बहुत गुस्से वाले थे मेरे। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी मम्मी मेरे सर पर हाथ रखती हुई बोली कि बेटा क्या हुआ, तुम बताओ। पापा जो पूछ रहे हैं
बताओ सही, किसने क्या बोला है, क्यों रो रहे हो तुम? अब फिर मैं मम्मी को बताया कि मम्मी, मैंने ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। सारी घटना एक एक चीज़ में बताता गया। अब इतनी घटना सुनने के बाद में पापा डर चुके थे। अब बोलने लगे, तुम लोग चलो घर पर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अभी भी वो लोग वापस लौट सकते हैं। शायद उनका यही दिन होता है जो इस रोड पर दिखाई पड़ते हैं। शायद पापा को भी इस बात का मालूम था। और हम जल्दी जल्दी वहाँ से अपने साइकिल पर सामान रखा और अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, जितना जल्दी हम घर में पहुँचना चाहते थे। जब घर के अंदर चले गए तब मेरी सांस में सांस आई थी, लेकिन डर अभी भी लग रहा था। पापा फिर बताने लगे थे कि बेटा, जो तूने देखा है ना, वो सालों में कभी कभी नज़र आता है, और वो क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये गांव के बड़े बुजुर्ग ने हमें भी बताया था। वो भूतों की पूरी मंडली होती है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें हर एक उम्र का लोग होते हैं। और उसके अंदर कोई भी इंसान पहुंच गया तो कभी उस भूत मंडली से बाहर निकल नहीं पाता है। सदा के लिए उसी में रह जाता है। फिर वो कभी समाज में दिखाई नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। मैं बोलने लगा कि पिताजी, वो जो अंकल थे वो आपको नहीं जानते थे, लेकिन दादाजी को जानते थे। वो कहने लगे थे कि दादाजी से मेरी दोस्ती थी। और पिताजी याद करने की कोशिश करने लगे थे कि कौन हो सकता है। मैंने पूछा, पिताजी ने पूछा था कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन नहीं, वो तो राम राम का जवाब भी नहीं दिए थे। बस थोड़ी बहुत मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और फिर उन्होंने मुझे, जब आंधी आई तब उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था कि भाग जा यहाँ से। उन्होंने मेरा बचाव किया था, उस आंधी से, उन लोगों से मुझे बचाया था। अब पिताजी भी बहुत तरह के लोग थे। अब किसको किसको जानते थे मुझे नहीं मालूम था। गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये बता नहीं पाए कि आखिर दादाजी का कौन दोस्त था। कई सारे उनके दोस्त थे, तो जो पहली थी वो हल नहीं हो पाई। आखिर वो कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा किया था, और गांव की तरफ से क्यों आकर के उस भूत मंडली में शामिल हुए थे? क्या ऐसे ही ये सब भूत मंडली चलती थी कि हर एक जगह से लोग इकट्ठा हो जाते थे और फिर उनकी मंडली रोड पर निकल जाती थी? कहाँ जाते थे और कहाँ से आते थे, कुछ मालूम नहीं हुआ। और मैं सही मायने में अब इसको मालूम भी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत डरा हुआ था। इस बात को सालों हो चुके हैं, लेकिन जब भी भूत प्रेत की घटना कोई सुनाता है तो मुझे ये घटना बिल्कुल याद आ जाता है और मैं सिहर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी चंद्र प्रकाश जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए दोस्तों, उनमें कहानियाँ बहुत सारी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर उस पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का मज़ा लीजिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।